कृपा सरकार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मुझे कई बार कई सारे लोगों का मेल आता है या कॉल आता है कि उनको उनके सिटी में कोई कंसल्टेंट मिल नहीं रहा है जो मेंटल हेल्थ पे काम करता हो, ऐसा जो साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकियाट्रिस्ट हो। कई बार कई लोगों ने मुझे बोला है कि कोई उनके एरिया में अगर मैं ढूंढ के दे सकूं, जो कि कई बार अगर हमारे कांटेक्ट में हो या फिर हमारे कम्युनिटी में अगर कोई ऐसा हो जो उस एरिया में काम करता है तो हम रेफरेंस दे देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आसानी से आप अपने एरिया में किस तरह से किसी कंसल्टेंट को ढूंढ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो मैं शुरू छोटे बच्चों से करूंगी। अगर आपके घर पे कोई ऐसा बच्चा है जो 3 साल का है या 3 साल से छोटा है और आपको ऐसा लग रहा है कि उनका डेवलपमेंट उतना अच्छे से नहीं हो रहा है जो उनके उम्र के हिसाब से होना चाहिए, तो आप आपके बच्चे के पीडियाट्रिशियन से पूछ लीजिए, या फिर आपके अगर गायनेक के साथ में आप अभी भी कांटेक्ट में हैं तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं, अगर वो किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को या साइकियाट्रिस्ट को जानते हैं जो आपकी मदद कर सके। ज्यादातर डॉक्टर्स के कांटेक्ट रहते हैं एक दूसरे से, तो हो सकता है आपको उनसे मदद मिल जाए। पर अगर आपका बच्चा उससे बड़ा है और वो स्कूल जाता है, हो सकता है वो प्री प्राइमरी में जा रहा हो, प्राइमरी या सेकेंडरी, तो आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ सकते हैं। ज्यादातर स्कूल्स में देखा जाए तो आजकल काउंसलर्स कम से कम आपको मिल ही जाएंगे। अगर बहुत बड़ा स्कूल है तो हो सकता है कि वहाँ पे एक पूरी टीम हो साइकोलॉजिस्ट की, स्पेशल एजुकेटर्स और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सब हो सकते हैं वहाँ पे। पर अगर उतना बड़ा स्कूल नहीं है तो हो सकता है सिर्फ आपको साइकोलॉजिस्ट ही मिल जाए, जिनको स्कूल में स्कूल काउंसलर्स भी कहा जाता है। पर अगर स्कूल उतना बड़ा नहीं है या फिर स्कूल में ऐसी फैसिलिटी नहीं है तो आप उनके एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछ सकते हैं। ज्यादातर स्कूल के कॉन्टैक्ट्स रहते हैं उनके एरिया में, जो भी साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर्स अवेलेबल हो उनको रेफर कर देते हैं वो लोग। तो अगर आपके बच्चे के स्कूल में ये फैसिलिटी नहीं है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ सकते हैं, वो आपको मदद कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपका बच्चा कॉलेज में है या इंस्टीट्यूट में जा रहा है और आपको ऐसा लगता है उसको किसी तरह की जरूरत है, मानसिक स्वास्थ्य से कोई जुड़ी हुई आपको स्ट्रेस दिख रहा है, तो उसके लिए भी आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ही उनके कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से आप बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। ज्यादातर कॉलेजेस में भी आजकल आपको काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट अंदर ही मिल जाते हैं, पर अगर ऐसा नहीं है तो ज्यादातर एजुकेटर्स को आजकल पता रहता है कि किस तरह के सिम्टम्स है और उनके कांटेक्ट में भी रहते हैं। वैसे ही स्कूल में भी होता है, तो आप कॉलेज में भी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ सकते हैं, वो आपको मदद कर सकते हैं उसी एरिया में ढूंढ के देने के लिए। पर अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और आपको लग रहा है आपको शायद किसी तरह की मदद की जरूरत है, तो आप अपने मैनेजर या फिर एचआर से पूछ सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां या फिर ज्यादातर कंपनियों में आजकल देखा जाए तो ईएपी सर्विस प्रोवाइड कराया जाता है। ईएपी मतलब एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसमें आप घर पे बैठे ही या ऑफिस में बैठे ही अपने काउंसलर से बात कर सकते हैं टेलीफोन पे। ईएपी सर्विस में आपको टेलीफोनिक काउंसलिंग या फिर कई सारे लोग ऑनलाइन काउंसलिंग और फेस टू फेस काउंसलिंग भी देते हैं। ईएपी सर्विस आप खुद और आपके जो भी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं वो अवेल कर सकते हैं। इसमें से कुछ सेशंस फ्री रहते हैं और उसके बाद के कुछ सेशंस के लिए आपको शायद पेमेंट करना पड़े, पर ये सारी चीजें पॉलिसी के ऊपर है कि कंपनी ने और वो ईएपी सर्विस प्रोवाइडर ने क्या म्यूचुअली अग्रीमेंट बनाया है, तो उस हिसाब से आपको पेमेंट करना भी पड़ सकता है, नहीं भी करना पड़ सकता है। पर अगर आपकी कंपनी में ईएपी सर्विस नहीं है तो हो सकता है चांसेस कि आपके ऑफिस में ही कोई एम्प्लॉय काउंसलर आता हो विजिट पे, जो शायद हफ्ते में कुछ घंटों के लिए या कुछ दिन के लिए आते हों। तो ये चीज भी आपको इंफॉर्मेशन आपके मैनेजर या फिर एचआर ही दे सकते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं इस सर्विस के बारे में। पर अगर आपको ना ही स्कूल में कोई मिल रहा है, ना ही ऑफिस में या फिर कॉलेज में भी नहीं मिल रहा है, तो आप अपने जनरल फिजिशियन से पूछ सकते हैं। जनरल फिजिशियन मोस्टली देखा जाए तो उनके आसपास के जितने भी स्पेशलिटी डॉक्टर्स हैं उनके कांटेक्ट में रहते हैं, तो वो आपको मदद कर सकते हैं। नहीं तो आपके आसपास जो भी हॉस्पिटल है आप वहाँ पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं कि उनके पास में कोई साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकियाट्रिस्ट टीम में है कि नहीं। पर अगर आपको इससे भी मदद ना मिले तो इंटरनेट आपकी हेल्प कर सकता है। आप गूगल में जाइए और वहाँ पे टाइप करके ढूंढ लीजिए। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको पूरे लिस्ट मिल जाएंगे जो कि काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट हैं। एक लिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है जो आपको मदद कर सकता है।
पर अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपको कोई ऐसा प्रोफेशनल मिल ही नहीं रहा है, या फिर आप आउट ऑफ स्टेशन कहीं रहते हैं, या फिर आउट ऑफ इंडिया रहते हैं और आपको किसी इंडियन साइकोलॉजिस्ट से ही बात करनी है, तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं। ज्यादातर कंसल्टेंट्स ऑनलाइन भी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जो कि जूम, स्काइप या उस जैसे किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में किया जा सकता है, और उसके लिए आपको कहीं ट्रैवल भी करने की जरूरत नहीं है। और इसमें सबसे बेस्ट और लास्ट ऑप्शन है जो आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं ना, इसमें आपको ट्रैवल करने की जरूरत है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी से कंसल्ट करना, तो ये आपको फ्री में भी मिल जाएगा, जो कि है हेल्पलाइन सर्विसेज। ज्यादातर हेल्पलाइन सर्विसेज जो हैं उसमें प्रोफेशनल्स ही रहते हैं कंसल्टेशन के लिए, तो आप कहीं पे भी बैठ के ये नंबर्स में फोन करके टेलीफोनिक कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आप किसी इमरजेंसी में हैं, आपको इमीडिएट हेल्प चाहिए, तो ये सबसे अच्छा सर्विस है अवेल करने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादातर 24/7 सर्विस देते हैं, और ये आप कंट्री में किसी भी कोने में हो वहाँ से आप ये सर्विस अवेल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच किया है, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पूरा लिस्ट मिल जाएगा इंडिया में किस किस जगह पे ये हेल्पलाइन सर्विसेज अवेलेबल है और उनका क्या टाइमिंग है। अगर वो 24/7 नहीं है तो आप वो सर्विस भी अवेल कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको किसी तरह से मदद कर पाएगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ।